हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 28 पर लेसन नंबर जो हमने कविता पढ़ी ना 4 नंबर पर, उसका अभ्यास के लिए टॉपिक दिया हुआ है, वो आज देखेंगे। तो सबसे पहले है मौखिक। आगे के लेसन में हमने देखा वैसा ही है। इसमें 1 नंबर पे है श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास, यानी कि ये शब्दों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है और साथ में उच्चारण भी करना है। तो कौन कौन से शब्द है वो देखेंगे। बिल्ली, गहरा, कुआं, आंख, भूख, यत्न, जल्दी और रस्सी। तो ये वाले शब्द आपको अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग कर निकाल कर लिखने हैं और उच्चारण भी करना है। उसके बाद 2 नंबर पर है कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। वो मैं आपको PDF बनाकर भेज दूंगी। मैं अभी वो आपको समझा देती हूँ। देखिए, पहला क वाला क्या है? चूहा क्यों भागा। तो आपको मैंने कविता में समझाया था, चूहा क्यों भागा। कोने में एक बिल्ली खड़ी थी, उसको देखकर चूहा भागने लगा। तो उत्तर में क्या आएगा? चूहा बिल्ली को देखकर भागा। समझ में आ गया बच्चों? ख वाला, चूहे को क्या पता नहीं था। तो चूहे को क्या पता नहीं था? तो उत्तर आएगा उसका, चूहे को सामने गहरा कुआं है वो पता नहीं था, क्योंकि वो आंखें बंद कर कर भाग रहा था। तो सामने कुआं है वो उसको पता नहीं था। चलो छोटा ग वाला, बिल्ली ने कुएं के अंदर क्या लटकाया। जब चूहा पानी के में गिर गया ना कुएं के, तो बिल्ली ने उसको निकालने के लिए क्या लटकाया। तो उसका उत्तर आएगा, बिल्ली ने कुएं के अंदर रस्सी लटकाई। क्या लटकाया? रस्सी लटकाई। बड़ा ग वाला, बिल्ली ने कहा झांका। तो उत्तर आएगा, बिल्ली ने कुएं में नीचे झांका। कहा झांका? कुएं के अंदर नीचे झांका। चलो उसके बाद लिखित में 1 नंबर पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें क वाला है, चूहे ने बिल्ली को कहा देखा। क्या है प्रश्न? चूहे ने बिल्ली को कहा देखा। तो उसका उत्तर क्या आता है? चूहे ने बिल्ली को एक कोने में देखा। कहाँ खड़ा हुआ था? बिल्ली कहाँ खड़ी थी? वो कोने में। तो एक कोने में देखा। ख, चूहा कांपने क्यों लगा। तो उसका उत्तर है, कुएं में पानी था इसलिए चूहा कांपने लगा। जो कुएं में गिर गया तो कुएं में क्या था? पानी भरा हुआ था। वो चूहा कांपने लगा। उसे डर लगने लगा कि अब तो मैं मरा ही हूँ, क्योंकि पानी में डूबकर वो मर जाता। ग, बिल्ली क्या सोचने लगी। तो उसका उत्तर आता है, बिल्ली सोचने लगी कि चूहे को कैसे बाहर निकाले और अपनी भूख मिटाए। अगर वो पानी में ही रहेगा तो पानी में डूबकर मर जाएगा। तो बिल्ली सोचने लगी कि मैं कैसे इसको बाहर निकालूं और अपनी भूख मिटाऊं। बड़ा ग वाला, चूहे ने क्या पकड़ा। तो उसका उत्तर आएगा, चूहे ने रस्सी को पकड़ा। चूहे ने क्या पकड़ा? चूहे ने रस्सी को पकड़ा। फिर ये वाला, जब चूहे ने ऊपर देखा तब बिल्ली क्या कर रही थी। तो उसका उत्तर आएगा, बिल्ली कुएं में झांक रही थी। क्या कर रही थी बिल्ली? कुएं के अंदर झांक यानी देख रही थी। समझ में आया बच्चों? आपको ये प्रश्न के उत्तर PDF करके भेज दूंगी, तो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकाल कर 1 टाइम लिखने हैं। अब उसके बाद लिखित में 2 नंबर पर क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। वो आपको नहीं करने हैं।
उसके बाद भाषा ज्ञान। 1 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलना तो मैंने आपको सिखाया था ना पहले कि लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिया हो तो स्त्रीलिंग, तो यहाँ लिंग बदलना है। तो बिल्ली शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, तो उसका पुल्लिंग हमें लिखना है। तो क्या होगा उसका पुल्लिंग? बिलाव। क्या होगा बच्चों? बिलाव। बिल्ली का बिलाव, बिल्ला भी होता है लेकिन यहाँ बिलाव लिखा है, हमें लिखना है। उसके बाद दूसरा शब्द है शेर। शेर भी पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग लिखना है। तो स्त्रीलिंग क्या होगा? शेर का शेरनी। क्या होगा? शेर का शेरनी। फिर हाथी की पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हमने लिखना है। हाथी का क्या होगा? हथिनी। क्या होगा? हाथी का हथिनी। उसके बाद चूहा का क्या होगा बच्चों? चूहिया। चूहा का क्या होगा? चूहिया। चूहा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग, और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? चूहिया। उसके बाद ऊंट पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऊंटनी। क्या होगा बच्चों? ऊंटनी। चलो एक बार हम फिर से दोहराते हैं। बिल्ली का बिलाव, शेर का शेरनी, हाथी का हथिनी, चूहा का चूहिया, ऊंट का ऊंटनी। समझ में आ गया आपको? उसके बाद 2 नंबर पर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है ऑपोजिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसको? ऑपोजिट। तो सबसे पहले क्या है? पीछे। तो पीछे का क्या होगा बच्चों? बोलिए विलोम शब्द। आगे। उसके बाद गहरा का होगा उथला। क्या होगा? उथला। उसके बाद बाहर का होता है अंदर। उसके बाद तेज का होता है धीरे। उसके बाद बंद का ऑपोजिट होता है खुला यानी विलोम शब्द। जल्दी का होता है धीरे। तो आप ये हुए विलोम शब्द। फिर से देखिए, पीछे का विलोम होता है आगे, गहरा का विलोम उथला, बाहर का विलोम अंदर, तेज का विलोम शब्द धीरे, बंद का विलोम शब्द खुला और जल्दी का विलोम शब्द धीरे। उसके बाद है 3 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखे। यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे, वो आता है ना वो। तो इधर ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें से जो सही है वो लिखने हैं। जो खेतों में काम करता है, यानी जो खेतों में काम करता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या आएगा? मुची आएगा, धोबी आएगा, किसान है, क्या आएगा? किसान। क्या आता है? किसान। जो खेतों में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? किसान। फिर जो सड़क बनाता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो, ऊपर देखिए, क्या आएगा? मजदूर। क्या आएगा बच्चों? मजदूर। जो सड़क बनाता है उसको क्या बोलते हैं? मजदूर। उसके बाद जो लकड़ी काटता है, लकड़ी काटने का काम कौन करता है बच्चों? ऊपर देखिए, इसमें से क्या आएगा? लकड़हारा। क्या आएगा? लकड़हारा। तो जो लकड़ी काटता है तो लकड़हारा। उसके बाद पीछे देखिए, जो कपड़े धोता है तो कपड़े कौन धोता है? धोबी। आगे देख दिया है लेकिन ब्रैकेट्स में से आपको देखकर ही लिखना है। तो क्या आएगा? धोबी। तो इधर हमें लिखना है धोबी। उसके बाद जो जूते बनाता है, तो हमारे जूते चप्पल कौन बनाता है? चप्पल मोची। तो आपको क्या लिखना है? इधर मोची। फिर जो लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, तो जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? बढ़ई। क्या बोलते हैं बच्चों? बढ़ई। तो आपको इधर बढ़ई लिखना है। तो इधर 4 नंबर पर देखिए क्या दिया है?
पढ़िए, समझिए और लिखिए। नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द, यानी जिसमें नाम लिखे हो वो नाम वाले शब्द, जिसमें काम, जिससे काम हमें पता चले कि काम हो रहा है तो काम वाले शब्द, जैसे कि बिल्ली, चूहा, आंख, वो नाम है। भागा, भागा यानी भागने का काम है। कांपना, कांपने का काम है। आओ, मैं अंदर आओ, वो काम है, क्रिया है, यानी काम वाले शब्द। जिसमें क्रिया होती हो वो काम वाले शब्द, और जिसमें किसी नाम हो, किसी का, जाने जैसे कि बिल्ली का नाम, चूहा, आंख, वो नाम है सब, तो नाम वाले शब्द। तो कविता में प्रयुक्त कुछ ऐसे ही शब्द छांटिए और लिखिए, यानी कि नाम वाले शब्द कविता में से देखकर लिखने हैं और काम वाले शब्द आपको कविता में से देखकर लिखने हैं। काम वाले शब्द यानी जिसमें क्रिया होती हो वैसे शब्द, जैसे कि नाम वाले, तो कुआं नाम है, जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, पशु का नाम, कोई भी नाम चलता है। तो नाम वाले शब्द में कुआं, फिर पानी, फिर भूख, फिर यत्न और रस्सी, ये नाम वाले शब्द है। फिर काम वाले शब्द देखी, दौड़ी, सोचने, पकड़ी, झांका और लाई, ये काम वाले शब्द है। अब आपको क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में क्या करना है? कुछ लोग घरों में पशु पक्षी पालते हैं। क्या करते हैं? पशु पक्षी पालते हैं। उनके पालतू नाम जानवर, उसे क्या कहते हैं? पालतू जानवर कहते हैं। जानवर कितने प्रकार के होते? जंगली जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं ना। तो पालतू जानवर किसे कहते हैं? जिसको हम घर में रख सकते हैं, उनको हम पालतू जानवर कहते हैं। तो कई लोग अपने घर में ऐसे पशु पक्षी रखते हैं, उनको हम पालतू जानवर कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से पालतू जानवर छांटकर उन्हें कोई प्यारा सा नाम दीजिए। तो इधर कुछ चित्र दिए हैं, तो उसमें से पालतू जानवर कौन से हैं, उसके नाम आपको इधर लिखने हैं और उसका प्यारा सा नाम आपको देना है। तो इधर देखिए, एक किसका चित्र है? शेर। तो शेर को हम घर में रख सकते हैं, ये तो जंगली जानवर है, ये वो हमें खा जाता है, हमारा शिकार कर देता है, तो इसको हम घर में नहीं रख सकते, ये जंगल में रहता है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद गाय, तो गाय को हम घर में रखते हैं, तो गाय आ सकती है। फिर मोर, तो मोर को भी हम रखते हैं घर में? नहीं, ये जंगल में ही रहता है, घर में हम इसे बांध कर नहीं रख सकते। तो उसके बाद कबूतर, कबूतर को घर में रख सकते हैं, हम रख सकते हैं, कई लोग रखते भी है, तो इसको, ये पालतू है। उसके बाद ये खरगोश, इसको भी हम घर में रख सकते हैं, यानी पालतू जानवर है। तोता, तोता भी घर में लोग रखते हैं, तो भी पालतू है। उसके बाद बंदर, बंदर को हम रखते हैं घर में? नहीं, ये जंगल में रहता है। उसके बाद ये क्या है? बोलो, बिल्ली। तो बिल्ली को हम घर में रखते हैं, कई लोग बिल्ली को पालते हैं ना, तो ये भी पालतू जानवर है। उसके बाद कुत्ता, तो कुत्ते को भी हम पालतू जानवर कहते हैं, इसको भी हम घर में रख सकते हैं। उसके बाद कौवा, तो कौवा घर में नहीं रखते, वो पेड़ पर रहता है। तो ये सब है, उसमें से आपको जो भी पसंद हो उसके पशु पक्षी के नाम, यानी इसमें से ही जो आप घर में रख सकते हो ऐसे पशु पक्षी के नाम आपको लिखने इधर है, और उसका प्यारा सा नाम आपको जो भी पसंद हो आप रख सकते। जैसे कि कुत्ता, तो जॉनी, टाइगर, आपको जो भी नाम रखना हो आपको इधर उसके नाम लिखने हैं। इधर मैंने नहीं लिखे, क्योंकि वो आपको अपने आप लिखने हैं। आपको जो भी नाम अच्छा लगे उसका वो आप रख सकते हो, वो आपको इधर लिखने हैं। बच्चों, आपको ये वाला टॉपिक अब समझ में आ गया होगा। तो ये टेक्स्ट बुक का पीडीएफ और नोटबुक का पीडीएफ में आपको बाद में भेज दूंगी। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।